हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बी टू ईसी। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीड कोड का एक क्लासिक प्रॉब्लम, दैट इज स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम। जी हाँ। तो दोस्तों, जो प्रॉब्लम है थोड़ा सा हार्ड कैटेगरी में आता है, बट इसको हम थोड़ा तोड़ तोड़ के समझेंगे तो इजीली हमें समझ में आ जाएगा। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप एक लेट्स टेक कि आप एक जिम ट्रेनर हो, ठीक है। और आपको लोगों को सेलेक्ट करना है कि कौन सा आदमी तगड़े हैं, और तगड़े तगड़े आदमी को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। इतना समझ में आता है। अब क्या करेंगे कि आपके पास लोगों की लाइन लगी हुई है और उसमें से आप तगड़े आदमी को चूज करना है, तगड़े तगड़े आदमी को चूज करना है, यानी एक ही को चूज करना उसमें से नहीं। आपको हर एक छोटे छोटे ग्रुप बनाना है और छोटे छोटे ग्रुप में से आपको चूज करना है कि कौन सा सबसे मैक्सिमम। हर ग्रुप में से आपको एक स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी को चूज करना है। और ग्रुप भी कैसे बनेगा? जैसे आपने फर्स्ट ग्रुप बन गया, पहला दूसरा तीसरे जो आदमी स्टार्टिंग में खड़े थे उनसे ग्रुप बन गया। फिर नेक्स्ट जो ग्रुप बनेगा वो दूसरे आदमी से बनेगा, मतलब पहला वाला आदमी निकल जाएगा, उसके नेक्स्ट वाला आदमी ऐड होता जाएगा। तो एक विंडो स्लाइड होती हुई चली जाएगी, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को थोड़ा और डिटेल में हम समझते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमको एक एरे दे रखी है, 1 3 -1 -3 5 3 6 7, और यहाँ पे विंडो का साइज में पहले से डिफाइन कर दिया गया है कि 3 है, राइट। तो हमने क्या बोला कि जो पहला है, पहली विंडो जो हमारी बनी वो 1 3 -1, ठीक है। इसमें से कौन सा तगड़ा आदमी है? तगड़ा आदमी मुझे 3 मिल गया। फिर अब विंडो स्लाइड करेगी, मतलब पहले वाला आदमी निकलेगा और इसके नेक्स्ट वाला जो विंडो के नेक्स्ट वाला आदमी अब जुड़ेगा, तो अब -3 जुड़ गया और पहला जो था वो निकल गया। जो फर्स्ट यहाँ पे है वो निकल गया। तो अब उसमें से मैक्सिमम चूज करना है। इसी तरह के विंडो स्लाइड होती जाएगी और आपको उसमें से मैक्सिमम वाला चूज करना है। इसको सॉल्व करने का एक मात्र तरीका तो ये हो सकता है कि हम हर विंडो में जाएं और हर विंडो में मैन्युअली चेक करें कि कौन सा मैक्सिमम है, राइट। बट इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो ज्यादा आएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी ऑर्डर ऑफ n टाइम्स ऑफ k होगी इसकी, क्योंकि आपकी k विंडोज होंगे और n टाइम्स आप लूप चला रहे होगे। क्या इसको हम दूसरे तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? 2 मिनट आप पॉज करके इसको सोचिएगा कि हम कैसे इसको ऑप्टिमाइज करके हम कोड लिख सकते हैं, या इसका क्या लॉजिक लगा सकते हैं जिससे ये ऑप्टिमाइज्ड वर्जन में आ जाए, या थोड़ा अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी आ जाए, राइट। एक जो क्लासिकल अप्रोच ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं ना कि हम उन्हीं को लें जिनके पास मैक्सिमम पोटेंशियल है। जिनका मैक्सिमम पोटेंशियल लगने की क्षमता है उन्हीं को लें, जो मैक्सिमम हो सकते हैं उन्हीं को लें। जो मैक्सिमम नहीं लगते भाई, वो हो ही नहीं सकते, तो उनको लेने से अपने फायदा है क्या? नहीं। वही चीज हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं कि हम एक क्यू बनाएंगे और उसमें हम उन्हीं को स्टोर कराएंगे जिनका मैक्सिमम पोटेंशियल होगा, जिनका मैक्सिमम पोटेंशियल होगा, राइट। तो जिनका मैक्सिमम पोटेंशियल होगा हम उन्हीं को स्टोर कराएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्यू बना रहे हैं और उस क्यू में उन्हीं को स्टोर कराएंगे जिनका मैक्सिमम पोटेंशियल है। तो लेट्स से यहाँ पे 1 3 -1 है। हमने सबसे पहले 1 को स्टोर कराया, देन 3 को स्टोर कराएंगे। अब 3 को स्टोर कराने से पहले चेक करेंगे जो 3 है, जो पहले से स्टोर हो चुका 1 है, वो तो लेस है ना 3 से। तो इसको रखने से क्यू में कोई फायदा नहीं होगा। तो हम क्यू को क्या करा देंगे? हम क्यू हम 1 को क्या करा देंगे? भाई निकल जाओ, छोटे वाले को निकाल देना है और फिर नेक्स्ट वाले को हम ऐड ऐसे कराते जाएंगे। तो यहाँ पे 3 काम करना है। सबसे पहले कि जब हमारी विंडो स्लाइड हो रही है, अब जैसे जब विंडो स्लाइड होगी नेक्स्ट वाले पे देखिए, 3 -1 -3 है, तो विंडो स्लाइड हुई तो यहाँ पे इस 1 वाले को निकालना पड़ेगा। तो विंडो स्लाइड होने पे आपके पास जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसको निकाल दो। दूसरा काम ये करना है कि हमारे पास जो विंडो है उसमें अगर जो हम नेक्स्ट एलिमेंट ऐड करने वाले हैं उससे पहले जो अपेंड जो पहले पड़ा हुआ एलिमेंट है, अगर वो छोटा है तो उसको भी निकाल दो। छोटे वाले को साफ करते जाना, निकालते जाना है, तब हम नेक्स्ट वाले एलिमेंट को ऐड करते हुए जाएंगे। और तीसरा काम इसमें यह करना है कि जब हमारी विंडो कंप्लीट हो गई, जब ये विंडो कंप्लीट हो गई, इसमें जो मैक्सिमम हुआ इसको हम एक रिजल्ट में अपेंड कराते हुए चले जाएंगे। ये 3 काम हमको इसमें करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्यू बनाते हैं, क्यू इज इक्वल्स टू डी क्यू के नाम से, राइट। एंड नेक्स्ट एक रिजल्ट नाम का लिस्ट इनिशियलाइज कर देते हैं, या एरे बोल सकते हो, जिसमें हम अपने आउटपुट्स को
स्टोर कराएंगे, राइट। और आपके पास एक फॉर आई इन रेंज जिसमें जाएगा लेंथ ऑफ एरे, ठीक है भाई, एन टाइम्स जितनी लेंथ है वहीं तक तो हमें लूप चलाना है। नेक्स्ट हमारा सबसे पहले काम क्या होगा कि जब हम विंडो स्लाइड कर रहे हैं तो पहले वाले एलिमेंट को तो हमें हटाना पड़ेगा, जो पहला है। तो अगर आपके पास क्यू है और जो क्यू ऑफ जीरो है वो आपके किससे लेस देन है, लेस देन या इक्वल्स टू आई माइनस के है। तो आपको क्या करना है, क्यू डॉट आपको पॉप लेफ्ट कर देना है, हटा देना है, ठीक। नेक्स्ट, तो आपने जब विंडो स्लाइड करते गए पहले वाले एलिमेंट को आप हटा दिए। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो छोटे वाले अगर हमको मिल जाते हैं छोटे वाले को हटा देना है। तो अगर पीछे से हम चेक करेंगे कि अगर मेरे पास ये छोटा एलिमेंट है, छोटे वाले से लास्ट वाले, जो लास्ट वाला इंडेक्स है जो क्यू में स्टोर है, अगर उससे आई नम्स ऑफ आई से अगर वो छोटा है तो उसको भी हम क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। और सभी को हम अपेंड करते हुए चले जाएंगे, अपने क्यू में अपेंड करते हुए चले जाएंगे। अच्छा, हम क्यू में क्या अपेंड कर रहे हैं, इंडाइसेस, इंडेक्स अपेंड कर रहे हैं, वो वैल्यू नहीं स्टोर कर रहे हैं, रिमेंबर, ठीक है। ओके, अब ये काम कर लिया, उसके बाद हम ये भी चेक करेंगे कि जो हमारा आई है, अगर वो अ, अगर वो हमारे पास लेस देन और लेस देन, नहीं सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई माइन के माइनस वन है, इफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के माइनस वन है, तो हमारे पास क्या हुआ कि विंडो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो मैक्सिमम आया उसको रिजल्ट में अपेंड करा दो, तो रिजल्ट डॉट अपेंड क्या कराएंगे, नम्स ऑफ क्यू ऑफ जीरो, फ्रंट वाले को हमें अपेंड कराना है, क्योंकि जो फ्रंट में होगा वही सबसे मैक्सिमम वाला होगा। नहीं तो आपको क्या कराना है, आपके पास कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करना है इसमें, एल्स में आप कोई कंडीशनिंग मतलब, बट हाँ, रिटर्न कर दो रिजल्ट, और ये देखना आपका रिजल्ट रन कर रहा होगा। लेट मी रन, कि आपको क्या क्या करना पड़ा। एक मिनट, फॉर आई सॉरी, एरे यहाँ पे डिफाइन नहीं है, नम्स है, नम्स, ये लिखो, नम्स नम्स, यस, नम इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो हमारे दोनों टेस्ट केस पास हो चुके हैं। तो क्या किया है हम लोगों ने, सिंपल क्यू बनाया है, छोटे मिलते, जब जब विंडो स्लाइड कर रहे हैं तो पहले वाले को हटा दो, तो पॉप क्यू डॉट पॉप लेफ्ट से कैसे किया, जो पहला वाला जो एलिमेंट है आपके पास, जो क्यू में जो जीरोथ इंडेक्स पे एलिमेंट रख रखा, जो इंडाइसेस हमने स्टोर कराया है, वो अगर आई माइनस के से है, इसका कम है, इसका मतलब है कि आपके पास वो क्या है, इसके बाद विंडो के वो बाहर है। तो जब वो विंडो के बाहर है तो भाई उसको निकाल दो ना, उसका कोई काम ही नहीं है। उसके बाद क्या करना है, अगर आप जो नेक्स्ट एलिमेंट ऐड कराने वाले हो उससे फ्रंट में पहले से कोई छोटा एलिमेंट पड़ा है तो छोटे वाले को हटा दो। और तीसरा, आपके पास जब विंडो साइज कंप्लीट हो गई है तो आप अपेंड करा दो रिजल्ट, मैक्सिमम को अपने रिजल्ट आउटपुट में अपेंड कराते चले जाओ। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा, बहुत इजीली हम लोग ने समझा है इसको। और अगर आपको प्लीज वीडियो समझ में आता है और कोई भी कंफ्यूजन है तो आप प्लीज फील फ्री टू कमेंट इन अवर कमेंट सेक्शन, जिसमें हम लोग अगली नेक्स्ट प्रॉब्लम को आएंगे। और ये सीरीज का नाम हमने जो रखा है दैट इज ब्रेक द कोड फियर। तो कोड के फियर को हमको ब्रेक करना है। आप हमारे चैनल B2EC को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब करिए, लाइक कर, अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, जितने लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं। और डेली ऐसी वन वन प्रॉब्लम हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड कॉमेंट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल B2EC। थैंक यू।